Good morning, all of you. Today we will discuss construction of class 10 in mathematics. Exercise 11.1 from NCERT book. First, draw a line segment's length 7.6 centimeter. Exercise 11.1, question number 1. Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide in the ratio 5:8. Measure the two parts. Measure the two parts. आपको सिलेबस में ये भी दिया हुआ है, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन रेशियो इंटरनली. यहाँ आपको इंटरनली ही डिवाइड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. हमको 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं. आप पहले रफ स्केच बना लो, उसके बाद आपका पास का और यूज करोगे स्केच का रफ स्केच. हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए. ठीक है, और कंपास से यहां से 7.8 सेंटीमीटर का आर्क ले लो. फर्स्ट आर्क क्या लेंगे? 7.8 सेंटीमीटर. स्केल से मेजरमेंट कर लो और नाम दे दो ए एंड बी. ए एंड बी इज 7.6 सेंटीमीटर. अब आप इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:8. 5:8 रेशियो मीन्स 5 + 8 = 13. यानी आप 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी नहीं डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर. देन draw an arc या draw an acute angle below point A. इस A के बिलो आप एक आर्क ले लो और फर्स्ट आर्क काटोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा. आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ और ऐसे लाइन ड्रॉ करो. ये एंगल 60 भी एक्यूट है. आप और कम ले सकते हो, ज्यादा लेस देन 90 नहीं होना चाहिए. 90 से बिलो इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. क्या ड्रॉ कर दिए? एक एक्यूट एंगल बना दिए. ठीक है, हम एक यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिए. हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि आर्क आपका ज्यादा लेना है इसलिए एंगल थोड़ा हम 60 डिग्री का एंगल बना दिए. अब आप इस एक्स एक्सिस पर इसका नाम दीजिए ए एक्स. जो एक्यूट एंगल बनाए बिलो ए बी. नाउ ड्रॉ 13 इक्वल आर्क ऑन द लाइन सेगमेंट ए एक्स. कंपास लीजिए. फर्स्ट आर्क, सेकेंड, थर्ड यहां से रखोगे. ये फोर्थ इसे आर्क लेते जाओगे, सब इक्वल आर्क. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कितना इक्वल आर्क लिए हैं?
13 इक्वल आर। 13 कहां से लाए? तो जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ 5:8, क्वेश्चन में आप देख रहे हो डिवाइड इन द रेशियो 5:8, तो 5 + 8 = 13। हम 13 इक्वल आर को लेंगे। अब लास्ट आर 13 आपका ये है और बी पॉइंट ये है, स्केल से इसको ज्वाइन कर दो। स्केल से किसको ज्वाइन कर दिए? तो इसका नाम मान लो ए है, ये मान लो A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 10, 11, 12, A13। A13 को ज्वाइन कर दिए किससे? बी को ज्वाइन कर। तुम सबका नाम लिख सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5, आपको जिसकी जरूरत है उसका नाम लिखिए और छोड़ो। क्या जैसे अभी क्लास में जितने बच्चे अटेंड किए उसी का हम नाम लेंगे ना, जो नहीं अटेंड किया उसका नाम हम क्यों लेंगे? तो यहीं पर जिसका आपको जरूरत है उसका नाम लिखे, A5 और A13, A1, A2, A3 नहीं लिखे। इतना समझ में आ गया? हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? आकाश, समझ में आ रहा है? चलिए आप क्या करेंगे, हमको A13 और B के पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रॉ करना है जो A5 से क्रॉस हो। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई स्टूडेंट रहेगा जिसके पैरेलल स्केल से वही ड्रॉ कर देगा तो उससे आपका पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना होगा, तो खुद अपने आप लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो मेन आपका यहाँ रोल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना। फिर कंपास लीजिए और A13 पर एक आर्क लीजिए, जो पहला हम आर्क लिए इक्वल आर्क, उससे बड़ा हो या छोटा हो, जिसमें आपकी सुविधा हो, आपके मन पर। हम यहाँ से एक बड़ा आर्क ले लिए, कहां से लिए? A13 देख रहे हो ना? A13 से हम एक आर्क ले लिए, वो अपने मन से आप जितना भी बड़ा लो, और बड़ा लेना और बड़ा ले सकते हो, लेकिन हम उतना बड़ा लेकर क्या करेंगे, जितना हमको जरूरत है आर्क लो। और सेम आर्क अब आ जाएंगे A5 पर। अब कंपास आपका कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आर्क ले चुके हो A13 पर, सेम आर्क टेक A5, वहां पर आ गई A5, जो A13 पर लिए वही A5 पर हम लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आप कंपास को यहां ले आए, जो आर्क लिए हैं, और देखो इस आर्क से और जो लाइन ड्रॉ किए थे A13B को कहां पर इंटरसेक्ट करा, इतना होगा तो इतना पर इंटरसेक्ट किया, और ये एंगल का मेजरमेंट किए, सेम एंगल आ जाएंगे आप ये आर्क ऐसे का जो एंगल यहां बना है इस लाइन सेगमेंट से और आर्क से, जो जितना एंगल बना हम डिग्री में मेजरमेंट नहीं करेंगे, कंपास रख करके प्रोटेक्ट करके कंपास से मेजरमेंट किया, सेम एंगल ले आए हम इस पर, और स्केल से A5 और ये डॉटेड पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट किया है इसको ज्वाइन करो। If corresponding angles are equal, this line parallel to this line, दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और यहां पर नाम दे देना C, क्या नाम दे दिए? C। अगर ये इक्वल आर्क था तो 1 2 3 4 5, ये रेशियो आपका 5 है, ये रेशियो आपका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी रेशियो आपका 5 और 8 हो जाएगा, यानी AC is to CB equal to 5:8 रेशियो आप लिख सकते हो। AC is to CB equal to 5:8 रेशियो। और कहां डिवाइड किया? तो इंटरनली डिवाइड किया। आप
आपको इंटरनली सिलेबस में पढ़ना है। ऐसे एक्सटर्नली भी डिवाइड होता है। ये लाइन नहीं, लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ? अब डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन है तो इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं, उनको ऐसे नहीं। तो मेन आपका रोल है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का। अगर पैरेलल आप करेक्ट ड्रॉ कर दिए आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट होगा। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए अगर दे देता है कि ऑल्सो प्रूफ द गिवन कंस्ट्रक्शन या राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले तो आप प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में यहाँ पर हम थोड़ा सा थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे जो फर्स्ट टर्म में पढ़े थे। प्रूफ में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल A, B और A30। इन ट्रायंगल A, B और A30 नाम दिए हुए। CA5 पैरेलल टू BA13। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? तो बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हो A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 इक्वल टू AC बाय CB इक्वल टू AC बाय CB। यही होता है थेल्स थ्योरम में। आप फर्स्ट टर्म में प्रूव किए थे थेल्स थ्योरम, जो एग्जाम में भी आया था आप करने में। और A5 का दिया हुआ इक्वल रेशियो 5 और इसका इक्वल रेशियो क्या है? 8। ये 5:8 है, ये भी 5/8 और AC is to CB, AC is to CB is equal to 5:8। ये प्रूफ। अब इसको जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए ये हम प्रूफ भी कर देंगे। अब आप डाउट में रहोगे कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सर लिखे या ना लिखे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा यहीं पर राइट ऑल्सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिख देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लिखा हुआ है तो उस पर एक नंबर डिवाइड हो जाता तो आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर मेजर द टू पार्ट, इस दो पार्ट को आपको मेजर करना है। तो दो पार्ट आप मेजर करोगे, इस दोनों लेंथ को स्क्वायर से मेजरमेंट कर देना। दोनों का सम 7.6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7.6। ओके, अब बोलिए तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन था क्या? एंगल के पैरेलल BA, ये B और A13 है और C और A5। हाँ तो हाँ हाँ यहाँ पर एंगल A बन रहा है। एंगल A और एंगल B इक्वल बन रहा है। नहीं ऑप्शन नहीं करना है। नहीं वो गलत वो जो है दूसरा प्रोसेस क्लास 8 का मेथड है। अल्टरनेट मेथड में जो पेज नंबर 217 बनाया है ना, वही है ना। 217 में जो देख रहे हो वो मेथड 8 में चलता है, 9, 10 पे ये मेथड नहीं चलता है। ठीक है, आप इसके हेल्प से फिर ट्रेंगल बनाना कैसे बनाओगे? सिमिलर ट्रेंगल बनाना है। हालांकि अभी सिलेबस में नहीं है पढ़ना, लेकिन वो मेथड नहीं करना। ठीक है, जो इसके स्टार्टिंग में जो दिया है पेज नंबर 216 में स्टार्टिंग में उसका यूज करेंगे, उसका नहीं। कोई नया चीज सीखता है, पुराना चीज थोड़ी। ठीक है, अब है तो आपको ऐसा है लाइन सेगमेंट
अब इस सिलेबस में पढ़ना है और एग्जाम में समझो आ रहा है तो इसको करेंगे। और इसमें इसी एक्सरसाइज में जैसे दूसरा नंबर में है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रेंगल साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of corresponding sides of the triangle. Corresponding sides of the first triangle. ठीक है, corresponding sides of the first triangle. तो ये अभी आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। कॉल आ रहा है बार-बार, कॉल उठाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाम नहीं है क्वेश्चन नंबर 2, construct a triangle side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। चलिए इसको ही पढ़ लीजिए क्योंकि ऐसे सिलेबस से अभी डिलीट कर दिया है और डिडक्शन में ये है लेकिन फिर भी हमको जान लेना है। डिडक्शन जो है जो ठीक है बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन क्योंकि सिमिलर लाइन का यूज हो रहा है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, इससे जान लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहीं पर देखो एक हम ट्रायंगल बना दिए जिसमें आप इधर देखो ये साइड हाँ तो आगे रहेगा, एक ही साइड को ना पीछे का नहीं हाँ देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ये भी है। आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन का नाम जिसको भी बेस बनाओ 4 को या 5 को या 6 को, आप किसको बेस बनाना चाहते हो, 4 सेंटीमीटर बनाना चाहते हो या 5 सेंटीमीटर बनाना चाहते हो या 6 सेंटीमीटर बनाना चाहते हो, किसको? चलिए 6 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर को बेस बना दिए। यहाँ पर ले लिए 6 सेंटीमीटर और नाम दे दिए बी और सी। अब 6 का हो गया, अब 4 और 5 में 4 सेंटीमीटर कौन बार बार सॉल्व कर रहा है।
अब बी से हम एक आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से एक आर्क ले लिए, यहां से क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसका निकाल होगा। और सी से अनदर आर्क 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर लेकर ज्वाइन AB and AC। आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इतना तो हम लोग पहले ही जानते। नया आपको सीखना है कि कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल एंड देन सिमिलर टू इट, इसके सिमिलर होना चाहिए, whose sides are 2/3 of the corresponding side of first triangle। corresponding sides